दोस्तों हम पहुंच गए रायगढ़ और शिवाजी महाराज का जहां राज्याभिषेक हुआ था और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया था, उस किले पर हम चल रहे हैं। देखिए रोपवे मार्ग है, इससे लोग निकल रहे हैं किले के लिए। शिवाजी महाराज का अभेद्य दुर्ग, जहां उनका राज्याभिषेक और अंतिम सांस कैसे लिया था, शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी, उसे भी हम दिखाएंगे। यहाँ से एक रास्ता तो पैदल जाने का है, 400 मीटर लगातार चढ़ाई करके सीढ़ियों के माध्यम से जाएंगे, और दूसरा रोपवे मार्ग है, जिससे रज्जू मार्ग के आधार पर, जिसे आप देख रहे हैं, डोलियों के सहारे लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है। अगर टिकट की बात करें तो हम यहाँ एक बार दिखाते हैं आपको। रायगढ़ में जहाँ टिकट मिलता है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ रायगढ़ रोपवे, टिकट दर 325 रुपया, 2 वे। यदि दोनों तरफ का लेंगे तो 325 रुपये लगेंगे, और अगर एक तरफ का आप लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा 195 रुपये। तो हम लोगों ने समय को बचाने के लिए और सुविधानुसार दोनों तरफ का टिकट ले लिया है, यानी 325। 2 लोग हैं, और अब हम रोपवे से यानी रज्जू मार्ग से हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं। तमाम रहस्यों से भरा हुआ यह किला है, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का यह किला, जहां हम आपको पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा शुरू हो गई है रोपवे यानी रज्जू मार्ग से, और हम पहुंच रहे हैं रायगढ़ शिवाजी महाराज के किले पर। ये आप पीछे भी देख रहे हैं, डोलियां हैं, और हम शानदार नज़ारा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह किले की तरफ मात्र 4 मिनट की यात्रा है। वैसे तो आने जाने में घंटों लगेंगे, एक तरफ 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ का टिकट लिया है, जैसा कि बताया। यह देखिए शानदार नज़ारा है प्रकृति का, कि छटा है, और खेतों को भी आप देख रहे हैं, किसानों ने खेत तैयार कर लिया है, और खेत में फसल होगी केवल और केवल चावल की। तो आप देख रहे हैं पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए, और हमारे सम्मानित छायाकार इसे दिखा रहे हैं। दोस्तों यह है छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी। राजधानी पर हम पहुंच गए, रायगढ़ जिसका नाम है। इस किले पर हम रोपवे से यानी रज्जू मार्ग से हम आ गए हैं ऊपर, और किले पर अब हम चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ाई का मतलब आक्रमण नहीं है, हम किले पर अब चढ़ करके और विभिन्न स्थानों को, जो 22 पॉइंट हैं, उन्हें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं। ऊंचाई के बारे में भी हम बताएंगे। लगभग 400 मीटर की ऊंचाई है इस किले की। अब यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। हमने एक गाइड भी ले लिया है। आइए, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है पप्पू अवकीरकर। पप्पू यहाँ का गाइड हूँ। अच्छा, मेरा नाम ही पप्पू है। राजनीति में किसको पप्पू बोलते हैं? यस, किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। ये अभी एक रहस्य की बात मिल गई, पप्पू बोलते हैं। यस। और बाबा को क्या बोलते हैं? मोदी जी। और क्या बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं। तो पप्पू के साथ आज हम शुरू करते हैं। पप्पू, हम जहाँ खड़े हैं इसको क्या बोलते हैं? ये रायगढ़ फोर्ट की बैक साइड है, इसको मेना गेट कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज मेना जो गेट। यहाँ मेना गेट का मतलब? मेना मतलब पालकी रहती है, मेना मतलब डोली रहती है। अच्छा, डोली रहती है। पैक बंद रहता है, पालकी ओपन रहती है, मेना पैक रहता है। हाँ। मेना लेडीज के लिए यूज किया जाता है। अच्छा। तो छत्रपति शिवाजी राजा की जो रानी लोग थी, यहाँ से मेना में बैठकर, यहाँ पे गार्डन था उस जमाने में। अच्छा, डोली में बैठकर आना जाना करते थे। यहाँ पे बैक साइड में कितनी रानियां थी उनकी? छत्रपति शिवाजी राजा के 8 रानियां थी। 8 रानियां थी। यस। अच्छा, आज अगर 8 औरतों से शादी करेगा आदमी तो क्या होगा? नहीं, उसमें तो शिवाजी महाराज ने कुछ शादी के लिए ऐसा मजाक में नहीं किया था। अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सरदार लोग इकट्ठे करने के लिए 8 बीवी की थी। अच्छा। सहीबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, सकवारबाई, सगुनाबाई, गुणवंताबाई, काशीबाई और लक्ष्मीबाई। पप्पू बड़े पारंगत हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट लिया है, तो पप्पू के साथ हमारा ठीक रहेगा।
तो पप्पू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, बड़ा आनंद आएगा आज के इस वीडियो में। हाँ, रायगढ़ फोर्ट के ऊपर आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका गाइड हूँ। यहाँ से अपन लोग फोर्ट देखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आप रायगढ़ फोर्ट के ऊपर रोपवे से आए, ये रायगढ़ फोर्ट की बैक साइड है। 96 में बना हुआ केबल कार है, रज्जुरथ है। किले के ऊपर आने के लिए 1,500-2 हजार। अच्छा, रज्जू भैया ने इसका उद्घाटन भी किया है। यस, रज्जू भैया कौन है? रज्जू भैया उस टाइम के सरसंघ चालक थे रज्जू भैया, और रज्जू भैया ने ही उसका उद्घाटन किया था, रज्जू मार्ग का। ठीक बात है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके। तो रायगढ़ फोर्ट के चढ़ के आने के लिए 2-2.5 हजार सीढ़ी है। आगे बढ़ते तो चढ़ने के बाद ही पता चलता है फोर्ट चढ़ के कैसे आना पड़ता है। चलो आगे। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के किले के रानी महल में। यह दीवारें आप देख रहे हैं, पत्थर की चट्टानों को सजा करके करीने से लगाया गया है। और यह किला इतना पुराना, उसके बाद भी आज कई बार इस पर आक्रमण भी हुए। बदस्तूर अभी भी इसकी मजबूती और वास्तुकला यह बता रहा है कि किला कितना शानदार रहा होगा। इधर कुछ ईंटों की जुड़ाई की गई है, संभवतः यह बाद में रहा होगा। अपने गाइड से हम जानते हैं। बताइए पप्पू भाई। नमस्ते। अभी अपन लोग जहाँ पे खड़े हैं इसको बोलते हैं रानी महल। छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 रानियां थी। तो इतना बड़ा एक रानी के लिए कमरा था। अच्छा। इसके ऊपर पूरा लकड़ी का वुडन चैनल्स था। अच्छा। मिट्टी की कवल थी, मशाल थी, यानी जैसे सोने के जैसे रूप था महल का। शिवाजी राजा की 8 रानियां थी। यहाँ पे 6 कमरे हैं ऐसे एक जैसे ही। अच्छा। ये रानी का बैठक हॉल है, पीछे बेडरूम है, विंडोज है, टॉयलेट है। जो पत्थर की दीवार है ये 400 साल पुराने हैं। ये पत्थर ज्वाइन करने के लिए इंजीनियर ने चूना, गुल और शीशा यूज किए। शीशा मतलब लीड। और जो बीट का बांधकाम दिखा है बाद में बनाए हैं। तो यहाँ पे 6 कमरे हैं, मगर छत्रपति शिवाजी राजा की तो 8 रानी थी। उनकी जो 2 वाइफ थी, उनकी मेन वाइफ थी सहीबाई, उनका मृत्यु राजगढ़ किले पे हुआ। अच्छा। और शिवाजी राजा की माँ थी राजमाता जिजाऊ महासाहेब। नीचे पचाड़ गांव है। पचाड़ गांव में छत्रपति शिवाजी राजा की माँ की सेवा करने के लिए छठी बहू पुतलाबाई पचाड़ गांव में रहती थी। और 6 कमरे में 6 रानी रहती थी। एक रानी के लिए इतना एक कमरा है, इसलिए इतिहास में इसको रानी महल कहते हैं। रानी महल, एक रानी रहती थी इतने बड़े महल में, जिसे आप देख रहे हैं। अब इसका जीर्ण स्वरूप आपके सामने है। अगले महल में अब हम लोग चलते हैं और उसे भी दिखाते हैं। दोस्तों बने रहिए। दोस्तों, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की दूसरी रानी का महल है और उतना ही आकार है। ऐसे ही इस महल को आप देख रहे हैं। इसमें उनका बेडरूम था और भी आंगन वांगन था, जो भी था, जिसे आप देख रहे हैं। और बहुत खूबसूरत है। हालांकि यह दीवारें बाद में निर्मित की गई हैं और इसका यह दरवाज़ा रहा है। लेकिन एक रानी के महल से दूसरे रानी के महल में आने के लिए यह रास्ता भी है, जिसे आप देख रहे हैं। यह रास्ता जिस रानी के महल से मैं बाहर आया हूँ, और यह दूसरी रानी का महल है। अब हम तीसरी रानी के महल में चलते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम रानी के तीसरे महल में। इसे भी आप देख रहे हैं, बैठक कक्ष रहा होगा। और इधर इसको मैं बता नहीं पा रहा हूँ, उधर भी। तो यह इसके ऊपर कक्ष रहे होंगे, शयन कक्ष। और अब हम चौथे रानी के महल में चलते हुए आपको दिखाएंगे कि शौचालय वगैरह क्या रानियां खुले में जाती थी शौच के लिए। यदि खुले में जाएंगी तो फिर पर्दा कैसे रहेगा, रानी का मतलब क्या रहेगा। तो उस समय किले में शौचालय भी बनवाया गया था, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। और शौचालय उस समय कैसे रहे होंगे, अपने गाइड से हम बात भी करते हैं और दिखाते भी हैं। देखिए, इधर से हम बढ़ते हुए आ रहे हैं। यह 1, 2 और तीसरे रानी के महल में, चौथे रानी के महल में बढ़ते हुए हैं। यह देखिए दीवार है। दीवार अब टूट गई, यहाँ आक्रमण भी हुआ था। और इस किले ने मुगल साम्राज्य को देखा। इस किले ने शिवाजी महाराज को देखा। इस किले को राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। और इस किले ने औरंगजेब और ब्रिटानिया हुकूमत को भी देखा है। बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको कैसा होता है रानियों का शौचालय। अब इधर एक दिखाते हैं, यहाँ से अगर दुश्मन आएगा
तो यहीं से तोप और इनके जो हथियार थे। पानी जाने के लिए रास्ता। अच्छा, ये पानी जाने के लिए है। ओके।